बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका लेक्चर 6 है। हमारे पास आज नया टॉपिक है बाई लीनियर या लीनियर फ्रैक्शनल या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके 3 नाम है, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन बाई नेम हो उसकी इक्वेशन भी आपको सबको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। दी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री जो बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। आपको पता है, या आप फंक्शन को हमेशा लिखते हैं w इजिकल टू एफ ऑफ जेड। अब हम लिखेंगे w इजिकल टू टी ऑफ जेड। अब उसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन उसी फंक्शन का नाम हमने क्या रख दिया है, टी। w इजिकल टू टी ऑफ जेड ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी। ए बी सी डी हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। दूसरा यह है कि आपके पास इसको लिख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में ए बी सी डी, ये बराबर होगा ए डी माइनस बी सी। और इसमें एक कंडीशन हमारे पास है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और ए डी माइनस बी सी को इसका नाम इसका क्या है, डिटर्मिनेंट भी इसको बोलते हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखें, आपको पता है कि आपके पास डब्ल्यू है टी ऑफ जेड, या आप सिंपल आप देखें जब आप पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। आपके पास जो फंक्शन है अगर वो बाइजेक्टिव हो, फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो, तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बाई इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है y फंक्शन ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं y फंक्शन ऑफ एक्स। ये इधर आगे इसका क्या बन जाएगा, इन्वर्स। x इजिकल टू एफ इन्वर्स ऑफ y। देखें, पहले y x का फंक्शन था, अब x किसका फंक्शन है, y का। इसको पढ़ेंगे y फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y। तो ये किसका, ये जो है एफ इनवर्स ऑफ वाई किसका इनवर्स है, एफ ऑफ एक्स का। अब देखें हमारे पास है डब्ल्यू टी ऑफ जेड। तो अब देखें ये टी हो जाकर क्या बन जाएगा, इनवर्स। ये बन जाएगा टी इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। तो ये आ जाएगा माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी ओवर सी डब्ल्यू माइनस बी। इसको भी आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में उस तरह लिखें, माइनस डी बी सी माइनस ए। लें डिटर्मिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव ए डी माइनस बी सी। देखें, इन्वर्स लेने के बाद भी वही डिटर्मिनेंट है और इन्वर्स लेने से पहले भी इसका डिटर्मिनेंट सेम था। तो ये आप नोट कर लें कि बाई लीनियर जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो डिटर्मिनेंट और जो इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। एक इसका अहम नोट है कि ए डी माइनस बी सी अगर 1 के बराबर हो तो यही जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ 1 to 1। जो बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो है 1 to 1 होती है। 1 to 1 की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी कि इफ़ एफ ऑफ Z1 इज इक्वल टू एफ ऑफ Z2 देन Z1 इज इक्वल टू Z2। आप सपोज करेंगे या लेंगे, गिवन लेंगे कि एफ ऑफ Z1 इज इक्वल टू एफ ऑफ Z2, फिर साबित करेंगे कि Z1 इज इक्वल टू Z2। अगर Z1 Z2 के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 to 1 है। तो लें जी, अब दूसरा भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आपको कि W फंक्शन ऑफ Z होता है। अगर आप W1 लेंगे तो इसका मतलब F ऑफ Z1। अगर आप W2 लेंगे तो इसका मतलब है F ऑफ Z2। पहले मैंने W1 ले लिया, F ऑफ Z1, यानी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की थी Z था यहाँ पे। अब Z की जगह पे क्या आ जाएगा, Z1। दूसरी जगह पे Z की जगह पे क्या आ जाएगा, Z2। अब आपके पास गिवन क्या है, 1 to 1 की डेफिनेशन में F ऑफ Z1 बराबर F ऑफ Z2। मैंने F ऑफ Z1 और F Z2 को दोनों इक्वेशन को मैंने क्या ले लिया, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाली जो टर्म कैंसिल होगी। अब आप देखें यहाँ से और यहाँ से आप Z कॉमन ले लें, यहाँ से और यहाँ से Z2 मैंने कॉमन ले लिया। ए डी माइनस बी सी दोनों तरफ से कैंसिल। यह आपको क्लियर है कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों तरफ से कैंसिल, Z1 इज इक्वल टू Z2। देखिए, मैंने लिया था कि एफ ऑफ Z1 बराबर एफ ऑफ Z2, मैंने साबित कर दिया कि Z1 इज इक्वल टू Z2। तो इसका मतलब है जो बाई लीनियर या फ्रैक्शनल या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसके बाद है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ऑफ बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि आपके पास जो कर्व है वो है W इज इक्वल टू एफ ऑफ Z। इसका मतलब है कि हम W का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड। क्रिटिकल पॉइंट में क्या आता है, या तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो या उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो, इन्फिनिटी को अप्रोच करे।
मेरे पास बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी, और आपको पता है कि आपको गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन में ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, जेड का डेरिवेटिव 1 ए आ गया, कांस्टेंट का 0 ए, माइनस ऊपर वाला फंक्शन यानी एज इट नीचे वाले का डेरिवेटिव, जेड का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 क्या आ गया सी। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और मैंने टर्म कैंसिल कर दी। पहला क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो 0। देखें ये टर्म कब 0 हो सकती है, या तो ऊपर वाले नंबर 0 हो तो इसका आंसर 0 होगा, या नीचे वाला नंबर इन्फिनिटी हो जाए तो फिर ये 0 होगा। देखें ना, अगर आप नीचे इन्फिनिटी पुट करें समथिंग इन्फिनिटी आंसर 0, या ऊपर वाला वैल्यू 0 कंसीडर करें फिर भी आंसर है 0। अगर मैं ए डी माइनस बी सी 0 लूँगा तो आप पढ़ चुके हैं कि आपको गिवन है कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है। अगर मैं इसको इन्फिनिटी के बराबर लूँ, सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सी जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस डी। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करें आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करें तो बेटा आंसर क्या रहेगा इन्फिनिटी। इसका मतलब जी क्या आ गया इन्फिनिटी। डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखें आगे पास डी डब्ल्यू ओवर डी जेड क्या है इन्फिनिटी। अगर आप इसको चेंज कर दें डी जेड ओवर डी उल्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 0। तो मैंने डी डब्ल्यू डी जेड किसके बराबर है इन्फिनिटी के, मैंने इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया तो किसके बराबर आ गया 0 के। ये जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई अगेंस्ट 0, इस दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, डी उधर जाकर नेगेटिव सी उधर जाकर डिवाइड, तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी ओवर सी। हमारे पास एक जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, दूसरी जेड की वैल्यू माइनस डी ओवर सी आ गई। देयरफॉर हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, एक जेड इक्वल 0 इन्फिनिटी, दूसरा जेड इक्वल माइनस डी ओवर सी आर क्रिटिकल पॉइंट। नोट लिखें यहाँ सबसे काबिल है, जो अहम नोट है कि कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे कन्फॉर्मल की डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। हमारे पास एक एग्जांपल है, कंसीडर दी ट्रांसफॉर्मेशन। हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है यानी W1 और W2 हमें गिवन है, W1 और W2। पहला क्या है कि हम T1 इनवर्स का क्या W का क्या फाइंड करें, इसका क्या फाइंड करें इनवर्स। देखें आगे पास है W1 इज इक्वल टू T1 ऑफ Z। देखें ये तरह क्या आ जाएगा इनवर्स, Z क्या आ जाएगा T1 इनवर्स W1। इनवर्स का मतलब क्या है कि आपके पास इस वक्त W फंक्शन किसका है Z का, इनवर्स में Z किसका फंक्शन हो जाएगा W का। तो देखें मैंने W T1 ऑफ Z मैंने ले लिया Z प्लस 2 ओवर Z प्लस 3, ये किसके बराबर है W के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें W Z प्लस 3W Z प्लस 2। अब क्या करें Z वाले टर्म को एक साइड पे कर लें और W टर्म को एक साइड पे कर लें, तो आप देखें Z किसका फंक्शन आ गया इनवर्स का। आप लिखते हैं W इज इक्वल टू T1 ऑफ Z, जब आप इनवर्स करेंगे तो इस तरह क्या जाएगा T इनवर्स T1 इनवर्स ऑफ W, तो Z हमारे पास क्या आ जाएगा T1 और इनवर्स ऑफ W। अब आप देखें ये किसका फंक्शन है W का, तो लास्ट पे आप क्या करें W की जगह पे Z रिप्लेस कर दिया करें, यहाँ W वहाँ Z आ गया, W की जगह पे Z, W की जगह पे Z। आप क्या किया करें कि जिस टर्म में आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो इन्वर्स भी आप उसी फॉर्म में निकाल लिया करें। सेकंड फिर मैंने इसका इन्वर्स निकाल लिया, उसी तरह W की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ W। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है कंपोजिशन का, आपने पढ़ा था कि F कंपोजिशन ऑफ G अप्लाई ऑन X, तो पहले क्या G अप्लाई होता है X पे G ऑफ X, जो आंसर आएगा उसमें फिर क्या अप्लाई होगा F। तो देखें सिमिलरली ऐसे किया गया है। यहाँ देखें पहले T ऑफ Z होगा आएगा, फिर T ऑफ Z पे अप्लाई होगा T। देखें T ऑफ Z मेरे पास है Z ओवर Z प्लस 1। अब देखें ये कहाँ पे अप्लाई होगा T1 पे। देखें ये किसका काम कर रहा है सारा Z का, तो Z की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे Z की जगह पे Z ओवर Z प्लस 1, यहाँ हम नीचे भी पुट कर रहे हैं Z ओवर Z प्लस 1। ये देखिए मैंने पुट कर दिया प्लस 2 और प्लस 3, इसका एलसीएम ले सिंपलीफाई किया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है T2 इनवर्स T1। देखें पहले T1 Z पे अप्लाई होगा, फिर वो इन्वर्स पे अप्लाई होगा। T1 ऑफ Z की ये वैल्यू मेरे पास गिवन है, और T ऑफ इन्वर्स की जगह T ऑफ इन्वर्स हमने निकाला पीछे, वहाँ जहाँ Z है तो Z की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे Z प्लस 2 और Z प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।